तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ के प्रश्न उत्तर सुविचार देखते हैं। अतिथि देवो भव। पहला प्रश्न है, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर रह रहा था। तो उत्तर है, अतिथि 4 दिन से लेखक के घर रह रहा था। अगला प्रश्न है, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी। तो उत्तर है, कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ा रही थी। नंबर 3 है, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। तो उत्तर है, पति ने स्नेह से भीगी मुस्कान के साथ उसे गले लगाकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते करके मेहमान का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई। तो उत्तर है, दोपहर के भोजन को शानदार लंच की गरिमा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। तो उत्तर है, तीसरे दिन अतिथि ने कहा कि वह अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। उत्तर है, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर लंच डिनर से खिचड़ी पर आ गया, खाने में सादगी आ गई और यदि अब भी अतिथि नहीं जाता तो उसे उपवास तक रखना पड़ सकता था। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था। तो उत्तर है, लेखक अतिथि को भावभीनी सम्मानजनक विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि जाए तो वह पति पत्नी अतिथि को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाएं, उसे बार बार रुकने का आग्रह करें किंतु वह ना रुके। अगला क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए उसकी व्याख्या करनी है। जैसे पहला कथन है, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। तो उत्तर लिखेंगे, जब लेखक के घर अतिथि आए तब उन्हें महसूस हुआ कि अब फिजूल खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि अतिथि आए हैं तो मेहमान नवाजी तो करनी ही होगी, जिस कारण उनका बटुआ कांप गया। अर्थात उन्हें समझ आ गया कि अब उन्हें अनचाहा खर्च करना होगा। अगला है, अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वे मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। तो इस पंक्ति या इस कथन का तात्पर्य यह है कि अतिथि जब आता है तो देवता जैसा प्रतीत होता है। अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव, भाव हो गया है, भावा लिख लीजिएगा, का मूल्य समाप्त हो जाता है, परंतु इतना बुरा भी नहीं लगता, इसलिए उसे मानव रूप में कहा गया है उस समय। और जब उससे भी ज़्यादा दिन रह जाए तो बच्चों में राक्षस जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि खर्चा बढ़ने लगता है। मध्यवर्गीय परिवार अपना बजट इतना ज़्यादा लेकर नहीं चलता। अगला है, लोग दूसरे की होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तो इस कथन का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, परंतु अगर अनजान अतिथि आकर उसकी मिठास खत्म कर देता है, अनजान व्यक्ति आ जाएगा तो उसकी मिठास खत्म हो जाती है, इससे असुविधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह आचरण से अलग होता है। तो आचरण से अलग होने के कारण दूसरों के घर की जो सरसता है वो उसको कम करने का कारण बन जाता है। इसलिए कहा है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। तो प्रस्तुत कथन को कहने का तात्पर्य है कि लेखक के घर अतिथि पिछले 4 दिन से रुके थे, कल 5वां दिन था। यदि कल भी वे नहीं गए तो लेखक अपनी सहनशीलता खो बैठेगा और आदर सत्कार भूलकर कुछ गलत बोल सकता है। यह उनकी सहनशीलता का आखिरी चरण था। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक नहीं रह सकते। तो उत्तर है, प्रस्तुत कथन के कहने का तात्पर्य है कि जब एक अतिथि देवता बनकर आता है तो वह किसी मनुष्य के घर अधिक देर नहीं ठहरता, केवल दर्शन देकर चला जाता है, क्योंकि अतिथि देवता के समान होते हैं, इसलिए उन्हें शीघ्र चले जाना चाहिए। जब अतिथि अधिक दिन तक रहता है तो वो अपना बच्चों देव तत्व समाप्त कर देता है। अब क्वेश्चन आते हैं 50 से 60 शब्दों में। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो उत्तर है तीसरे दिन जब अतिथि ने धोबी से कपड़े धुलवाने की इच्छा प्रकट की तो यह बात एक अप्रत्याशित आघात था, क्योंकि वे सोच रहे थे कि अतिथि एक दिन बाद चले जाएंगे। परंतु यह बात सुनकर उन्हें लगा कि अब अतिथि 2-3 दिन तक रुकेंगे। धोबी को कपड़े दिलवाने का मतलब है कि अतिथि अभी जाना नहीं चाहते। उनका लेखक पर यह प्रभाव पड़ा कि वे अतिथि को राक्षस समझने लगे। उनके सत्कार की ऊष्मा भी समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या मतलब समझते हैं, उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो उत्तर है संबंधों का संक्रमण दौर से गुजरने का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना। जो संबंध आत्मीयतापूर्ण थे अब वे घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे। जब लेखक के घर अतिथि आए थे तो उनका संबंध जो थे सौहार्दपूर्ण थे। उन्होंने उनका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। लेखक ने अपने मध्यवर्गीय आर्थिक स्थिति के बाद भी शानदार डिनर खिलाया, सिनेमा भी दिखाया। लेकिन अतिथि जब 4-5 दिन रुके तो इस स्थिति में बदलाव आने लगा और संबंध बदलने लगे। अगला क्वेश्चन है जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो उत्तर है 4 दिन तक नहीं गए तो लेखक उनसे चिढ़ने लगे। उनके पास बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं था। वे एक ही कमरे में बैठते लेकिन अलग अलग अपनी किताबें पढ़ते। उनसे अतिथि के साथ मुस्कुराकर बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। जो उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार था अब बोरियत में बदल गया। लंच और डिनर अब खिचड़ी पर आ गए और उन्होंने सोचा इसके बाद अब उपवास तक रखने के लिए वे तैयार थे। अंत में लेखक ने अतिथि को गेट आउट कहना भी उसके मन में इच्छा ये आने लगी। अब देखिए इस चैप्टर से कुछ पर्यायवाची पूछे हैं, जैसे चांद का पूछा है आप चंद्रमा लिखिए, शशि लिखिए, राकेश लिखिए। जिक्र का पूछा है, जिक्र मीन्स वर्णन करना, कथन है ये, आघात, चोट लग रही, प्रहार कर रहा था, ऊष्मा, ताप, गर्माहट, अंतरंग, घनिष्ठ, नजदीक।